नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में थम नहीं रही मौसम की बेरहमी। अब किन्नौर में बादल फटने से कई हुए बेघर। मनाली मॉल रोड बना तालाब। सरकारी कार्यालयों में भी घुसा पानी। दुकानदारों सहित स्थानीय लोग परेशान। श्रीखंड यात्रा के दौरान श्रद्धालु की मौत। झारखंड से पहुंचा था युवक। देश के किसी भी कोने में 20 सेकंड में ट्रैक हो जाएगी हिमाचल की गाड़ी। बड़ा भंगाल को हेली टैक्सी से जोड़ेगी सरकार। सीएम बोले मौसम साफ होते ही करेंगे दुर्गम क्षेत्र का दौरा। कोरोना को हराने के लिए जंग शुरू। 75 दिन तक मुफ्त लगेगी बूस्टर डोज। अगर आपको भी आ रहे हैं ऐसे मैसेज या कॉल्स तो सतर्क रहें, हो सकते हैं ठगी का शिकार। एनडीपीएस मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे नाइजीरिया के नागरिक की मौत। नाइजीरियाई दूतावास को किया सूचित। अब समाचार विस्तार से। मौसम का रौद्र रूप कईयों को कभी ना भरने वाले जख्म देकर गया है और हिमाचल में बेरहम बारिश का ये तांडव क्रमवार जारी है। ताजा मामले में अंबर ने जिला किन्नौर में कहर बरपाया है। किन्नौर जिला के शलखर पंचायत में तेज बारिश के बीच बादल फटने की घटना सामने आई है। हालांकि लोगों ने खतरे को भांपते हुए पलायन करना ही ठीक समझा। नदी नालों में बाढ़ आने से कई लोगों के घर मलबे की चपेट में आ गए और कई लोग बेघर हुए हैं। देखें मौसम ने कैसे मचाई है जिला में तबाही। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे किन्नौर जिला के शलखर पंचायत क्षेत्र में सोमवार देर शाम तेज बारिश के बीच बादल फटने की घटना में सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। सोमवार देर शाम शलखर गांव में हुए इस भयानक मंजर को देख शलखर के ग्रामीण पूरी रात सुरक्षित स्थानों में शरण लेने को मजबूर हुए। सोमवार शाम की इस भयानक मंजर को देखकर शलखर क्षेत्र के ग्रामीण अभी तक सहमे हुए हैं। यहाँ के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि आज तक के लंबे जीवन काल में हमने इस तरह की तेज मूसलाधार बारिश ऐसे शीतमरु स्थल क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी। सोमवार की इस घटना के दौरान सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। इस दौरान बाढ़ का मलबा ग्रामीणों के खेत खलियानों में घुसने से कई ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बाढ़ के तेज बहाव में कई ग्रामीणों के खेत तक बह गए। बाढ़ का मलबा कई ग्रामीणों के घरों में घुस गया। साथ ही हाईवे के साथ बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बैरकों तक में घुस गया। इस दौरान कई वाहनों को भी क्षति हुई है। शलखर चांगो सड़क मार्ग 18-20 घंटों तक अवरुद्ध रहा। सोमवार शाम 5-6 बजे के बीच हुई इस घटना के दौरान कई ग्रामीणों के सेब के पौधे सहित किसानों द्वारा जमीन में उगाए गए राजमा सहित कई नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी। इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। डांस हिमाचल डांस सीजन 8 का सेमीफाइनल होने जा रहा है 18, 19 और 20 जुलाई को। वेन्यू है अंतरिक्ष मॉल हमीरपुर। साथ ही 18 जुलाई को आपको मिलेगा गोल्डन ऑडिशन का मौका। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर। अर्न यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप, कई आकर्षक उपहार। साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। पर्यटन नगरी मनाली में जमकर हुई बारिश के चलते मनाली मॉल रोड तालाब बन गया है। यहाँ पानी पटवार खाना में घुस गया और यहाँ तक कि तहसीलदार के तो सरकारी आवास के अंदर तक पानी जा घुसा। और क्या क्या तेवर दिखाए मनाली में बरसात ने, आइए जानते हैं। मंगलवार दोपहर बाद पर्यटन नगरी मनाली में जमकर हुई बारिश के चलते मनाली मॉल रोड तालाब बन गया। कूहलों से बहता हुआ पानी सारा मनाली रोड में देखते ही देखते इस कदर भर गया कि स्थानीय दुकानदार भी परेशान हो गए। पानी का बहाव भी काफी अधिक था, जहां पर मॉल रोड सहित पानी पटवार खाना में घुस गया। यहां पानी के बहाव को देखते हुए काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यही नहीं, मनाली तहसीलदार के तो सरकारी आवास के अंदर तक पानी जा घुसा, जहां पर
तहसीलदार स्वयं बेंच पर खड़े होकर पानी को निहारते रहे कि बारिश कम होने पर वह अपने आवास के अंदर से पानी बाहर निकाल सके। तुरंत सभी को राहत देने वाले विभाग के अधिकारियों को भी यहां भारी बारिश के कारण से खासा नुकसान झेलना पड़ा। उधर मॉल रोड सहित मनाली बाजार मंगलवार को पूरा पानी पानी हो गया और साथ ही चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भर गया। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद मनाली से निकासी को भी बेहतर करने की बात कही ताकि बरसात के दिनों में इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहरहाल बारिश का क्रम जारी है, वहीं पानी का बहाव एक बार मनाली वॉल्वो बस अड्डा में भी घुस गया है। कुल्लू जिला में पवित्र श्रीखंड यात्रा उत्साहपूर्वक जारी है, लेकिन आज एक श्रद्धालु के दुखद निधन के समाचार प्राप्त हुआ है। पवित्र श्रीखंड यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। मृतक 35 वर्षीय हरिओम पुत्र मायाशंकर जमशेदपुर झारखंड का निवासी था। बताया गया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण रेस्क्यू टीम श्रद्धालु को वापस ला रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बता दें कि आधिकारिक रूप से 11 जुलाई को आरंभ हुई श्रीखंड महादेव की यात्रा में शामिल जोन की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। ध्यान रहे कि कठिन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की जान पर भी बनाती है, लेकिन इस मर्तबा जान जाने का ये पहला मामला है। इस बार ये पहली मौत हुई है। इस बीच एसडीएम निर्मंड मनमोहन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। एसडीएम ने बताया कि श्रद्धालु की अचानक तबीयत खराब होने के कारण मौत हुई है। अपराध रोकने और सड़क सुरक्षा को देखते हुए हिमाचल परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। यहां से विभाग पब्लिक व्हीकल पर नजर रखेगा। गाड़ी देश के किस कोने में है और किस स्पीड में चल रही है, इसका पता भी तुरंत चल पाएगा। अब देश के किसी भी कोने से हिमाचल की गाड़ी को 20 सेकंड में ट्रैक किया जा सकेगा। गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, उसका भी पता लग पाएगा। इसके अलावा गाड़ी का पिछला 1 साल का रिकॉर्ड भी परिवहन विभाग के पास मौजूद रहेगा। पिछले 1 साल में गाड़ी कहां गई, ये सब जानकारी अब आसानी से मिल जाएगी। महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ अपराध रोकने व सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद हिमाचल परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर दिया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को परिवहन निदेशालय में स्थापित किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से इसका लोकार्पण किया गया। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। इस प्रणाली में जब पैनिक बटन दबाया जाता है तो सैटेलाइट के जरिए 112 पर एक सिग्नल प्राप्त होगा और संकट में फंसे व्यक्ति से संपर्क करने के साथ पुलिस को भी सूचित किया जाएगा। 2423 से अधिक वाहनों को इस प्रणाली से जोड़ा गया है। सरकारी व निजी बसों के अलावा टैक्सियों में 1 जनवरी 2019 के बाद से लाल रंग के पैनिक बटन इंस्टॉल किए गए हैं। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जिला कांगड़ा के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में पहुंचने के लिए आज तक सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में बड़ा भंगाल से पहुंचे प्रतिनिधि मंडल को सीएम ने हेली टैक्सी उड़ान शुरू करने का आश्वासन दिया है। सीएम का कहना है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में कदम उठाएगी। प्रदेश सरकार जल्द ही अति दुर्गम बड़ा भंगाल क्षेत्र के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मौसम साफ होते ही क्षेत्र के दौरे की बात कही है। उन्होंने बड़ा भंगाल से शिमला पहुंचे प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में उचित कदम उठाएगी। इससे करीब 6 महीने तक देश दुनिया से कटे रहने वाले इस इलाके में बसे 178 परिवारों को सुविधा देने की कवायद शुरू होगी। बड़ा भंगाल में हेलीपैड तैयार हो चुका है। यहां मार्ग की संभावनाएं तलाशने अधिकारियों का एक दल पिछले साल अगस्त में क्षेत्र के दौरे पर गया था, लेकिन इसके बाद कवायद आगे नहीं बढ़ सकी। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन के साथ ही हेली टैक्सी सेवा की उम्मीद बढ़ गई है। बड़ा भंगाल से शिमला पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के सामने दुर्गम क्षेत्र की तस्वीर रखी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है वे बहुत जल्द ही बड़ा भंगाल का दौरा करेंगे।
इस दौरान यहां के लोगों की तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल में हेलीपैड उनकी सरकार के कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा बड़ा भंगाल को सड़क से जोड़ने की कवायद भी शुरू की गई है। जल्द ही सभी ग्रामीणों को निःशुल्क बिजली मुहैया करवाई जाएगी। हिमाचल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन डोज लगाने की मुहिम आज विधिवत शुरू हो गई। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को राजधानी शिमला स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में 75 दिनों तक निःशुल्क बूस्टर डोज की सुविधा दी जा रही है। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त बूस्टर डोज लगाई जानी है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि देश में 200 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है और इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी को उन्होंने बधाई दी है। मुझे आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जहां पूरा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, वहां एक स्पेशल ड्राइव जो हमारे कोविड की वैक्सीन की, उसको भी उसमें शामिल किया गया है और आज हमने हिमाचल प्रदेश में यहाँ शिमला में उसकी विधिवत शुरुआत की। और मुझे इस बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी है कि 200 करोड़ का लक्ष्य भी भारत ने वैक्सीन लगाने का पूरा किया और दुनिया भर में भारतवर्ष पहला ऐसा एक देश है जिसने 200 करोड़ की वैक्सीन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है उसको पूरा किया और उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। लोगों को ठगने वाले शातिर आए दिन नए नए तरीकों के साथ सक्रिय हो जाते हैं और मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। इन दिनों बिजली बिल के नाम पर ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर सक्रिय हैं। ये लोगों को कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं। किस तरह ठग रहे हैं ये शातिर, जानिए इस खबर के माध्यम से। लोगों को फोन कॉल या मैसेज करके ठगने वाले शातिरों ने अब ठगी के लिए नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। कभी बैंक एटीएम बंद होने के नाम पर फ्रॉड तो कभी किसी और काम के नाम पर फ्रॉड। लेकिन अब लोगों को बिजली बिल के नाम पर ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर सक्रिय हो चुके हैं। लोगों को बिजली बिल अदा न किए जाने के मैसेज करके बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऊना जिला में कुछ लोग इस ठगी का शिकार भी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने इस प्रकार की ठगी के प्रति सचेत रहने की भी सलाह दी है। कंज्यूमर्स को मोबाइल के थ्रू एक मैसेज आ रहा है कि हम आपका कनेक्शन काट देंगे, नहीं तो आप पैसे जमा करवाइए, और एक फ्रॉड नंबर भी जरिए किया रहा है। ऐसे विभाग के द्वारा कोई भी मैसेज नहीं कन्वे करी जा रही कंज्यूमर किसी को भी। मेरी एज ए HPSCBL की तरफ से मैं सभी कंज्यूमर को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ये फेक मैसेज आजकल मैसेज आ रहे हैं मोबाइलों के ऊपर, थोड़ा सा उनसे सावधान रहें। ऐसा जो भी मैसेज करने से पहले वो विभाग के ऑफिस में आके ज़रूर उसके बारे में पता कराएं कि ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज तो नहीं कन्वे हो, ताकि वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ना करें। NDPS मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। व्यक्ति भुंतर थाने में NDPS अधिनियम मामले में न्यायिक हिरासत में था। व्यक्ति की सोमवार को तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से उसे IGMC रेफर किया गया और रास्ते में नाइजीरियन की मौत हो गई। NDPS मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। SP कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि 38 वर्षीय इजुजुक्वू पुत्र डेविड निवासी 17 IWS स्ट्रीट लागोस नाइजीरिया वर्तमान में द्वारिका नई दिल्ली में 14 जुलाई को NDPS मामले में गिरफ्तार हुआ था। भुंतर थाने में NDPS अधिनियम मामले में न्यायिक हिरासत में था। बीते सोमवार को सुबह बेहोश हो गया। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इसे भर्ती करवाया गया। मस्तिष्क का CT स्कैन किया गया और रिपोर्ट में बाएं MCA और ACA से जुड़े तीव्र रोध गलन का उल्लेख किया गया और RH कुल्लू के चिकित्सा अधिकारी ने प्रारंभिक उपचार के बाद इसे IGMC शिमला रेफर कर दिया।
आईजीएमसी ले जाते समय रास्ते में नेरचौक के पास इसकी हालत बिगड़ गई और पुलिस टीम नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले गई और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एमओ ने उसे मृत घोषित कर दिया। सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। शव को कुल्लू की मॉर्चरी में रखा गया है। नाइजीरियाई दूतावास को सूचित कर दिया गया है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। पूर्व विधायक मस्तराम सुसाइड मामले की सीबीआई करेगी जांच, सीएम का परिवार को आश्वासन। बिलासपुर में कार सवारों से पकड़ी 2.25 किलो चरस, गंभरोला पुल पर दबोचे तस्कर। बिलासपुर घूमने आए हरियाणा के युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर बिफरी कांग्रेस का ऐलान, कल शिमला में होगा विशाल आंदोलन। दर्शकों, आज की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।